मरना ही चाहिए। निर्दोष लोगों की हत्या करोगे तो तुम मरना ही चाहिए और तुम मरोगे, बेमौत मरोगे। पाकिस्तान जिसका मानचित्र में नक्शा कुत्ते जैसी शक्ल का है, ऐसे कुत्ते जैसे शक्ल वाले इस पाकिस्तान के साथ लोहा लेने का और जवाब देने का काम भारत। सब मक्कार चोर गधे बेच हैं, ये लोग गधे बेचते हैं। दुष्टता की है, ये कुरान की अपनी एक मानसिकता है। किताब को पढ़ करके ये सब आतंक फैलाया, तो मैं भारत सरकार की आतंक फैलाने वाली और आतंकवादी बनाने वाली पुस्तक बैन होनी चाहिए। कायर देश के कायर नेता, दुष्ट नेता और भगोड़े होने के सिवाय कर ही क्या सकते हैं। तो महाराज जी क्या कहना चाहोगे, जिस तरह अपने भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, बदला लिया है पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, क्या कहना चाहोगे? और सभी आपके दर्शक मुझे जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप सबको सर्वप्रथम इस महापराक्रमी भारत के नागरिक होने, और मैं खुद भी भारत का नागरिक हूं, इस बात की खुशियां साझा कर रहा हूं कि हम एक योद्धा भारत की संतान हैं, हम एक महान पराक्रमी राष्ट्र के पुत्र हैं। प्रिय बंधुओं, 1,96,8,53,126 वर्ष पुरातन सनातन संस्कृति में पूरी वैदिक विश्व की पूरी धरा पर केवल मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश ने हमेशा दूसरों का भला चाहा है। कभी भी किसी दूसरे देश पर लुटेरा बन करके या कब्जाधारी बन करके कब्जा करने का कभी कोई विचार और प्लान नहीं किया। मैं समझता हूं विदेशी आक्रांताओं ने जिस प्रकार भारत के ऊपर हमेशा ही गंदी नजर रखी, भारत ने कभी किसी देश पर इस प्रकार की कुंचित मानसिकता और दुष्ट गिद्ध दृष्टि नहीं रखी। आज मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार है, बोधी सरकार नहीं है। ये राष्ट्रीयता की अनन्य साधना के लिए फौजियों को, भारत माता के साधकों को नवीन सर्जन और पुनर्जागरण के लिए, पुनरुत्थान के लिए और पुनर्विचार के लिए और पुनर्जवाब के लिए कहीं ना कहीं सशक्त बनाने का काम भी कर रही है। तो ऐसी सरकार बधाई की पात्र है जो आज पाकिस्तान जिसका मानचित्र में नक्शा कुत्ते जैसी शक्ल का है, ऐसे कुत्ते जैसे शक्ल वाले इस पाकिस्तान के साथ लोहा लेने का और जवाब देने का काम भारत की सेना ने किया है। वो एक मजबूत सरकार की ललकार है। और जो लोग मानसिक विकलांगता और बुद्धूपन की कहीं न कहीं मिसाल हैं पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तानी जितने भी वहाँ के आतंकवादी या वहाँ की सरकार या वहाँ के नेता, सब मक्कार चोर गधे बेच हैं। ये लोग गधे बेचते हैं और इन लोगों को कोई भी उकसा दे तो ये उकस जाते हैं और उकस करके भारत की ओर अपना गंदा रुख अपनाने का काम करते हैं। तो पिछले दिनों जो पहलगांव में इन लोगों ने गंद फैलाने की पहल की और हमारे निर्दोष भारतीयों को, आम जनता को जो इन लोगों ने कुख्यात मौत के घाट उतारने का काम किया, घात लगाकर मारने का काम किया, ये इस प्रकार के कुरान के कुसंस्कार इन लोगों में हैं। और कुरान को पढ़ करके देखेंगे तो मैं समझता हूँ उस आसमानी पुस्तक को पढ़ करके आतंकवादी ही बनेंगे। और इन लोगों ने जो कृत्य, कुकृत्य और दुष्टता की है, ये कुरान की अपनी एक मानसिकता है, कुरान का अपना एक विचार है, कुरान की अपनी एक कुशिक्षा है। और इसी के चलते इन लोगों ने इस किताब को पढ़ करके ये सब आतंक फैलाया। तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, आम जनता से भी अपील करूंगा, सशक्त साधु संतों से भी मैं अपील करूंगा कि वो अपनी सरकार से अपील करें कि इस प्रकार की आतंक फैलाने वाली और आतंकवादी बनाने वाली पुस्तक बैन होनी चाहिए। और भारत के अंदर तो कदाचित मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से बैन होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि अगर इस पुस्तक पर प्रतिबंध नहीं लगा तो भारत के अंदर भी कितने सारे मदरसों में, मस्जिदों में लोग इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। वहां पर जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे वो भी आगे आने वाले समय के अंदर भारत की आंतरिक पटल को भीतर से रोगाक्रांत स्थिति में पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे और उससे भारत के अंदर विस्फोट होने का भी एक शंका रहेगा। आज जो पिछले दिनों पहलगांव की जो घटना थी उसके ऊपर जो पिछली रात भारत ने जो जवाब देने का काम किया, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और वास्तव में ये मोदी है जिसने पूरे देश को कहा कि हाई अलर्ट जारी है और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मच गई कि भी युद्ध की संभावनाओं पर, युद्ध स्तर पर भारत तैयारी कर रहा है। सबका ध्यान उधर हो गया, लेकिन रात को ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शानदार परिणाम भारत सरकार ने और भारत की सेना ने कहीं ना कहीं खड़े करने का काम किया और आयाम स्थापित करने का काम किया। यह इस बात का सबूत है कि ताबूत के अंदर कील ठोकने का काम भारत करेगा और इसमें कोई शक भी नहीं है।
होना ही चाहिए। निर्दोष लोगों की हत्या करोगे तो तुम मरना ही चाहिए और तुम मरोगे, बेमौत मरोगे। आज मैं दोपहर में एक खबर सुन रहा था, तो खबरों में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के कुछ मेंबर अर्थात सांसद, पाकिस्तानी सांसद, जो उनसे कोई पत्रकार पूछता है कि भारत युद्ध स्तर की जो तैयारियां लेकर के जो एक बहुत शानदार ढंग से तैयारी कर रहा है और आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का भी एक प्रयास कर रहा है और हो सकता है कि भारत चढ़ाई भी कर दे, तो उस दौरान आप क्या करोगे? तो वहां का सांसद बोलता है कि मैं तो इजराइल या इंग्लैंड भाग जाऊंगा। कायर, देश के कायर नेता, दुष्ट नेता और भगोड़े होने के सिवाय कर ही क्या सकते हैं। तो पलायनबद्ध लोग हैं और भारत सरकार शुभकामनाओं की पात्र है। जिस भारत सरकार और भारत की सेना के एक हुंकार से आज पाकिस्तानियों को दस्त लगे हुए। जी, जिस तरह स्थिति कहीं ना कहीं मतलब चिंताजनक है दोनों देशों के बीच में, तो भारतीय नागरिकों को किस तरह सतर्क रहने की जरूरत है आज के टाइम में? देखिए, यूनियन इज स्ट्रेंथ का नारा हमारे यहाँ पर बहुत पुराने समय से है। संगठन ही शक्ति है। संगठनात्मक, सृजनात्मक और विकल्पात्मक चयन भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के सामने होने चाहिए और हैं। हमारे यहाँ पर सब्जी भी विकल्पात्मक है। भारत में 365 दिनों की जो वार्षिक पूरा विश्व जो अपने वर्ष को एक साल को मानता है, उस 365 दिन अलग सब्जी खाने का और अलग व्यंजन भोजन करने का हमारे पास में विकल्प है। हम लोग 365 दिन अलग भोजन कर सकते हैं, हमारे पास विकल्प है। तो हमारे पास जब कई प्रकार से विदेशियों के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, दुष्ट देशों के द्वारा जब गिद्ध दृष्टि डाली जाए, उस समय भी हमारे पास में कहीं ना कहीं बहुत सारे विकल्प हैं। तो पहला विकल्प हमारे पास ये है कि हम सब सनातन भारत के अवलंबनधारी लोग संगठन में रहें, एकता में रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। जब आवश्यकता पड़े तो भारत की सेना का, भारत की सरकार का और अपने शासन और प्रशासन का हमें साथ देने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। एकजुटता के साथ अगर हम खड़े होंगे तो भारत तो अपने पैरों पर विश्व को सुंदर लगेगा ही लगेगा, लेकिन कांपने वालों में पाकिस्तान जहां होगा वहां दूसरे नंबर पर चीन भी होगा और भी कोई दुष्ट देश अगर भारत की ओर गंदी नजर रखता है तो वो भी कांपने का कहीं ना कहीं एक जंजाल महसूस करेगा। महाराज जी, अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो कोथ मठ संस्थान की ओर से क्या सहयोग रहेगा, मतलब आपकी ओर से? देखो, मेरे पास तो मैं तो आप सबसे अपील कर सकता हूँ कि कोथ मठ संस्थान के जितने भी श्रद्धालु, सेवक, चिंतक या दर्शन के शुभ चिंतक पूरे देश में है, उन सबसे पहले तो मैं ये अपील करूंगा कि एक दूसरे को बचाने के लिए हालात पैदा करें। एक दूसरे आम लोगों, आम जनता की सुरक्षा के लिए हमें अपना जितना हमारे पास में हमारी योग्यता और यथासंभव जो भी भोजन आदि की सामग्री की जो बात करूं तो वो हमें एक दूसरे को उपलब्ध करवानी चाहिए। और जितनी भी सेना अगर किसी भी प्रकार से हमारे इधर होती है तो हम सेना के लिए भी और पुलिस के लिए भी और प्रशासन के लिए भी जो भी सामग्री हमसे बन पाएगी हम देंगे और मेरे सारे के सारे शुभचिंतक भी देंगे और एक दूसरे से अपील भी करेंगे और एक दूसरे के लिए सहयोग भी करेंगे। और तनोट माता मंदिर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जब पिछली बार युद्ध किए थे तो लोंगेवाला युद्ध के दौरान तनोट माता मंदिर के अंदर जो बम, बारूद, गोले जो फेंके गए वो सुरक्षित रहे और बाहर जो जितने भी गिरे वो फटे। मैं समझता हूँ दादा कला पीर मठ भी उस इतिहास को दोहराने का काम करेगा और अपने योद्धाओं के साथ जीवन के परिमार्जन के लिए और जीवन की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा। क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? विश्व मानवता को यज्ञों और हवन के माध्यम से हम लोग वातावरण को शुद्ध करें, इसके लिए मेरा एक संदेश कि हम सब मिलकर के विश्व शांति के लिए यज्ञ करें और कोथ में भी शांति के लिए यज्ञ करें। और मैं समझता हूँ कि हर जगह शांति हो और मैं समझता हूँ कहीं मजबूरी हो तो क्रांति हो, तो शांति के लिए भी हम तैयार रहें और क्रांति के लिए भी हम तैयार रहें। हम जब अब सबसे पहले देश की मदद के लिए तैयार हों और आज जो विपत्ति आ पड़ी है वो कहीं ना कहीं देश पर आ पड़ी है, तो इसलिए हमें सबसे पहले देश के साथ खड़ा होना है। और आज 7 मई 2025 को जो भारत सरकार के द्वारा और सेना के द्वारा जो हाई अलर्ट जारी करते हुए शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक के बीच में जो ब्लैकआउट यानी बाहर का दृश्य काला हो यानी बाहर की बत्तियां हमें बंद करने के जो निर्देश दिए गए हैं वो अपने मैं कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि फॉलो करने चाहिए। और इसके साथ साथ जो 6:58 से लेकर के
7 बजे तक जो 2 मिनट तक के लिए जो सायरन बजेंगी, जो युद्धाभ्यास से पहले एक संकेतात्मक ढंग के साथ सायरन बजेंगे, जो फायर ब्रिगेड के होंगे, पुलिस के होंगे या अन्य अन्य जो हमारी सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो एक सतर्क रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए और युद्ध के किस घटनाक्रम को प्रकट करने के लिए उन लोगों ने अलग अलग ढंग का सायरन तैयार किया, वो सायरन बजाएंगे। कहीं ना कहीं उस सायरन से भी हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आज जो निर्देश दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि हवाई हमले जब हों तो बाहर अगर बत्ती जली या लाइट रही तो हवाई हमले का शिकार हम लोग हो सकते हैं। तो अपने आसपास के घरों में खुली जगह पर आप लोग ना रहें। जब भी आप लोगों को हवाई हमले की कोई सूचना प्राप्त हो तो आप अपने घरों में, घर के कोनों में या इस प्रकार के सुरक्षित स्थान में, जो जैसे जमीन के खड्डों में हमें घुस जाना है और अपने आप की सुरक्षा करना और आम जनता को जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।